BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भूमिका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हम इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और जिस पुस्तक की मदद से हम ये सब जो है साहित्य कहो या जानकारी कहो आपसे साझा कर रहे हैं, उसका नाम है हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि। हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि, ये किताब है जिसके मदद से हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ। और इसके जो लेखक हैं यानी ऑथर जो हैं वो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। हम इसको अक्सर रिपीट कर देते हैं ये बात कि ताकि ये सनद रहे, ये याद रहे कि हम किस पुस्तक के बिना पर या किस पुस्तक के मदद से हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। हमने 7 कड़ियाँ इस कार्यक्रम की, श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम की 7 कड़ियाँ पूरी की हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की। हालांकि हम इस भारतेंदु का जिक्र पहले कर चुके हैं, मुमकिन है 4थी या 5वीं कड़ी में, और आज फिर हम इससे आगे की बात हम आपके साथ जानकारी कहें, बात कहें, वो साझा करने जा रहे हैं। पत्रकारिता परिवेश के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि उस युग के जो साहित्य को संजोया वो विख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये श्रेय इनको जाता है कि उस युग के जो साहित्य है वो इन्होंने संजोया और बहुत सी यादें जो है वो इन्होंने इस पुस्तक में बयान की हैं। ब्रिटिश हुकूमत के उस दौर में ज़िक्र करते हुए वो लिखते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के दौर का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस ने अभी स्वदेशी जो आंदोलन था उसकी शुरुआत नहीं की थी और ना ही बंग भंग जो आंदोलन था उसका कहीं जन्म हुआ था। लेकिन भारतेंदु ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अब वो किस तरह से की है वो भी हम आपको बता रहे हैं। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय का मतलब कह सकते हैं कि उसका, ठीक है जी, उस समाज की उन्होंने, मतलब तदीय का मतलब उसका होता है। उस वक्त में उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना की जिसे तदीय कहा गया। इस समाज के लिए जो स्वदेशी कपड़ा और वस्त्र को व्यवहार में लाना मनाही थी, मना किया उस पर, यानी जिसे कहते हैं कि इसका आप विरोध करो, इसका बहिष्कार करो। तो यहाँ से स्वदेशी आंदोलन की जो है बुनियाद किसने रखी? वो भारतेंदु ने, हरीश चंद्र भारतेंदु, ठीक है जी। इनका अपना एक युग था। ये हिंदी पत्रकारिता का दूसरा जो है पड़ाव कहें या दौर कहें, ये कहलाता है। उनका मानना था, उनका यानी भारतेंदु का मानना था कि देशी जो लक्ष्मी है, देशी लक्ष्मी जो है, देशी शिल्प के उद्धार का फल सेंट मैथ का मतलब मुफ्त, सेंट मैथ अंग्रेजी में SENT, तो सेंट मैथ हिंदी में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मुफ्त में। भारतेंदु का मानना था कि देशी लक्ष्मी और देशी शिल्प के उद्धार का फल जो है वो मुफ्त में है। वहीं भारतेंदु ने कहा कि अगर हम अब भी नहीं हम चेतते या हमें अब भी नहीं हमारी आंखें खुलती तो फिर हम जैसा, या उन्होंने कहा कि आप जैसा है भुकाऊ कोई नहीं है। भुकाऊ का मतलब मूर्ख, भकुआ, सॉरी नॉट भुकाऊ, भकुआ, आप जैसा भकुआ कोई नहीं। तो ये भारतेंदु ने उस वक्त जो समाज था उसको चेताने के लिए लिखा कि आप ये जो विदेशी जो कपड़े पहनते हो या इसका तुम बहिष्कार करो और स्वदेशी को उसको एडॉप्ट करो, अपनाओ। अपना आगे तर्क उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1000 जो धाराओं से होकर जो गंगा है अंततः कहाँ मिलती है? वो समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार हमारा जो धन है, हमारी जो लक्ष्मी है वो कहाँ जाती है अंततः? इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका।
ये हम आपको थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि भारतेंदु ने किस तरह से बुनियाद रखी थी स्वदेशी की। एक मूवमेंट छेड़ा था, जैसे ड्राइव बोलते हैं हम, तो एक आंदोलन का एक मूवमेंट हुआ, वो अभियान सा कह लीजिए, मूवमेंट कह लीजिए, ये उस वक्त शुरू हुआ भारतेंदु द्वारा। तो भारतेंदु ने फिर लिखा कि दिया सलाई तक तो हमारे देश में बनती नहीं और तुम बड़ा अपना गुणगान करते हो, क्योंकि अंग्रेजियत का थोड़ा सा बुखार था वो चढ़ा हुआ था लोगों को। इंग्लिश बोलना और ये इधर उधर के जाना होटल्स में या ये वो, एक थोड़ा सा कल्चर में बदलाव आया था, भले ही ये देश गुलाम था। खैर, वो कह रहे हैं कि दिया सलाई तक तो बनती नहीं और वो भी हमें अमेरिका से मंगानी पड़ती है, और तुम बात करते हो कि विदेशों की और ये वो। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया और पुरजोर विरोध किया और स्वदेशी पे बल दिया। ज़रा देखो कि मार्किन की धोती जो उस वक्त जो हिंदुस्तानी लोग पहनते थे, उसने कहा मार्किन एक कपड़ा है, काइंड, ये भी कॉटन की काइंड है, तो मार्किन की धोती पहने और ये भी अमेरिका से आती है, यार क्या बात कर रहे हो। तो ये भारतेंदु का वहाँ तर्क था। कहना गलत ना होगा कि जो भारतेंदु युग के साहित्य में 19वीं शताब्दी के संपूर्ण जो राष्ट्रीय प्रयत्न और जातीय चेतना का जीवंत उन्होंने स्पर्श किया, उसे छुआ और उसको यथार्थ में लेके आया, आगे सामने ले आई। इस युग को हिंदी गद्य यानी प्रोज, जो हमें गद्य और पद दो, प्रोज एंड पोइट्री दो चीज़ें होती हैं, तो प्रोज की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। अब हम साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिंदी की अनेकानेक जो पत्रिकाएं उस वक्त में जो छपी, चंद नाम जो हमने लिखे हैं, जो किताब से हमने लिए, वो आपके साथ हम साझा करते हैं। आप समझिए कि कवि वचन सुधा एक ये है, हरीश चंद्र मैगज़ीन और हरीशचंद्र चंद्रिका, हिंदी प्रदीप, हिंदुस्तान, भारत मित्र, सारसुधा निधि और उचित वक्ता, ये कुछ ऐसे नाम हैं पत्रिकाओं के जो उस वक्त छपती थी, प्रकाशित होती थी, और बड़ा महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इन पत्रिकाओं का साहित्य के साथ साथ, इन पत्रिकाओं में साहित्य के साथ साथ अन्य विषयों को भी छापा जाता था। तो ये हमने आपसे जो जानकारी साझा करी है वो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और उसकी भूमिका के अंतर्गत 8वीं कड़ी में हमने भारतेंदु युग के जो एक शुरुआती प्रयत्न था उसके बारे में कहा कि किस तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की बुनियाद रखी, और साथ में ही उन्होंने ये भी चेताया लोगों को कि अगर तुम अब भी नहीं समझते हो कि जिस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे हैं, किस तरह से हम पर वो काबिज होते जा रहे हैं, तो फिर तुम बकवा हो, तुम मूर्ख हो। तो ये उस वक्त उन्होंने कहा। और सिर्फ यही है कि जब संकट आता है देश पर, प्रशासनिक कह लो, प्रशासनिक का मतलब जब आदमी विदेशी उसमें प्रशासन के अंतर्गत होता है, तो उस वक्त की बात हो रही है कि जिस तरह से कठिनाई बढ़ती है, लोगों के सामने दिक्कत आती है उस वक्त प्रशासन में, और हुकूमत किसी की हो, हम देश गुलाम हो, तो किस तरह से कितना जोश भी चाहिए, कितना होश भी चाहिए, और कलम में कितना पैनापन चाहिए, हमें किस तरह की भाषा, और ये सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। और यकीनन आप मानिए कि हो लगता है कि बड़ा क्या सब्जेक्ट है, क्या है जी ये सब, लेकिन ठीक है, जिन्होंने वो वक्त देखा, जिन्होंने वो वक्त गुजारा और जिन्होंने लिखा उनके बारे में, उनको शत शत नमन। और हम तो यही कहेंगे कि हम सब के लिए जो है ये इतिहास को थोड़ा जानना, अभी भी कहते हैं पत्रकार ये और पत्रकार वो, ठीक है जी, कहते रहो, जो भी है पत्रकार जैसे भी हैं, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी एक ज़्यादा इतिहास पुराना ना भी हो, लेकिन 250 साल इन्होंने जो है अनेक चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना करके बिताए हैं। और आगे भी देख लो, जो कुछ आज वर्तमान में हो रहा है ये भी आपके सामने है, और लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। फ़िलहाल हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और भूमिका की 8वीं कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।